कक्षा 8 विषय हिंदी मुख्य पाठ्य पुस्तक हिंदी पाठमाला में पाठ संख्या 10 प्राकृतिक व्यायाम। लेखक का नाम है महात्मा गांधी। यही पढ़ाना है। प्राकृतिक व्यायाम में गांधी जी ने मनुष्य के लिए हवा पानी अन्न की जितनी ज़रूरत होती है उतनी ही व्यायाम की भी ज़रूरत होती है। कसरत के बिना मनुष्य वर्षों तक जीवित रह तो सकता है, लेकिन फिर भी यह सिद्धांत सर्वमान्य है। कसरत के बिना मनुष्य निरोग नहीं रह सकता। यानी जब तक कसरत शारीरिक श्रम नहीं होगा तब तक निरोग नहीं रह सकते हैं। जिस तरह भोजन हार और मांस के लिए ही नहीं मन के लिए भी आवश्यक है, वैसे ही कसरत शरीर के लिए नहीं मन के लिए भी होनी चाहिए। शारीरिक कसरत न करने से शरीर शिथिल हो जाता है, शरीर रोगी रहता है और मन शिथिल हो जाता है। मूर्खता को एक तरह से रोग समझना चाहिए। कोई बड़ा पहलवान कुश्ती करने में तो बड़ा प्रवीण होता है, लेकिन मन उनका गंवार सा हो तो उसके लिए निरोग शब्द प्रयोग करना भूल है। अंग्रेजी कहावत है कि निरोग वही मनुष्य है जिसके निरोग शरीर में निरोग मन का निवास है। इसीलिए प्रकृति ने तो हमारे लिए ऐसा सुंदर प्रबंध किया है कि हम सदा कसरत कर सकते हैं। शांतिपूर्ण विचार करने से मालूम होगा कि दुनिया का बहुत बड़ा भाग खेती पर निर्भर करता है। तो खेती करने से शारीरिक श्रम होता है और साथ ही साथ किस ऋतु में कब किस चीज़ की खेती करनी चाहिए, उनमें पानी कब डालना चाहिए, ये सब उनकी मानसिक श्रम कहलाता है और मानसिक रूप से वह व्यायाम हो जाता है। इसलिए किसान कि यह बता सकेगा कि अमुक बीज कब बोया जा सकता है, तो किसान अपने काम भर की खगोल भूगोल और भूगर्भ विद्या सभी समझता है। हमारा रहन सहन किसान के रहन सहन से जितना भी भिन्न होगा हम उतना ही अधिक रोगी भी होंगे। कहने का तात्पर्य ये है कि विभिन्न प्रकार के खेल ऐसे खेलना चाहिए जैसे पाश्चात्य विद्वानों का मत है कि क्रिकेट खेलने से शारीरिक और मानसिक दोनों ही लाभ होते हैं। प्राचीन काल में राजा महाराजा अच्छे खिलाड़ी होते थे क्योंकि बहुत सारे खेल हैं जिसमें शारीरिक श्रम और मानसिक श्रम दोनों की भी आवश्यकता होती है। लेकिन महात्मा गांधी ने सबसे शारीरिक और मानसिक श्रम के लिए जमीन का काम करने पर बल दिए हैं। साथ ही कसरत, जमीन का काम करने की कसरत के अतिरिक्त सर्वोत्तम कसरत चलना है। यानी जमीन के साथ साथ चलना भी जो है वह सर्वोत्तम कसरत है। इस प्रकार खेतों और जंगलों में घूमना आवश्यक है और प्राकृतिक शोभा की कुछ परख होगी। 2-1 मील चलना कोई चलना नहीं कहलाता।
10-12 मील चलना है तो लोग प्रतिदिन ऐसा न कर सके हुए प्रतिदिन रविवार को खूब चल सकते हैं। इस तरह शारीरिक और मानसिक व्यायाम पर गांधी जी ने बल दिए हैं।